नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम लोग फिजिक्स में जो आपका जनरल साइंस सॉल्यूशन का बुक है हम लोग टारगेट किए हैं कि उसको कोशिश यही है कि खत्म करना है, ठीक है ना। जिसमें हम लोग कि आपका प्रोजेक्टाइल मोशन तक पढ़ चुके हैं। आगे का जो टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ, ठीक ना। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी कि गति का नियम, ठीक ना। गति का नियम, ये चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। देखो इसमें मेन चीज क्या है, वही इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें हमको क्या पढ़ना है, ठीक ना। जो क्वेश्चन वही तो है कि क्वेश्चन क्या हिट करेगा, उन चीजों को हम लोग अगर जान जाएंगे तो फिर यहां से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा छूटेगा नहीं, एक भी नहीं। और एक चीज ध्यान से सुनो, जो भी आपको टॉपिक दे रहे हैं उसको तो आप करते ही होंगे पूरा ईमानदारी के साथ, आप लोग से हमें यही उम्मीद है। और खुद का जो टाइम टेबल बनाए होंगे प्यारे दोस्तों, उसको डेली फॉलो करना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है ना कि लड़का कैंडिडेट जब तैयारी करना चालू करता है, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, सबसे बड़ी बात है कि लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू बने रहना। ये क्षमता जिसके अंदर आ जाती है ना, वो बंदा सफल हो जाता है, वो सक्सेस हो जाता है, ठीक ना। तो अपने अंदर ये चीज जरूर लाओ कि कैसे लॉन्ग टाइम तक एक टॉपिक को लेकर के, यानी कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, उस पर हम बने रहे, ठीक ना। और एक चीज ध्यान से सुनो, अपने टाइम का केयर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। और यही समय है जहां लड़का या कैंडिडेट गलत रास्ते पर चले जाते हैं, गलत ट्रैक पर चले जाते हैं, और जो उस ट्रैक पर से हट जाते हैं, वो सही रास्ते पर चलते हैं, वो वहां से फिर निकल जाते हैं। उसको जो चाहिए होता है वो उसको मिल जाता है। इसीलिए दोस्तों खुद का केयर, यानी खुद के टाइम का केयर खुद से करना सीख जाओ, आगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो जितना जवानी में खटेगा, हम हमेशा बोल रहे हैं, जो अभी जितना खटेगा वो बाद में उतना सुकून से जिएगा। इसलिए फैसला आप पे है, अभी खटना है या बाद में किसी के अंदर खटना है। अभी खटोगे तो ऐश से जियोगे, बाद में खटोगे तो रोओगे। ध्यान से सुनना, ठीक है ना। इसीलिए मेहनत करो, मेहनत से कभी भी अपने आप को मत चुराओ, कभी नहीं, कभी नहीं, ठीक ना। देखो गति का नियम किसने दिया था, सबको पता है, न्यूटन साहब ने दिया था, न्यूटन ने, ठीक ना। इन्होंने सबसे पहले जो गति के बारे में लिखा या पढ़ा या कहा, वो इन्होंने इसका पुस्तक है, यानी बुक है प्रिंसिपिया। इन्होंने इसमें 1687 ईस्वी में गति का नियम दिया, ठीक ना। तो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यूटन ने गति का नियम सर्वप्रथम कब दिया था, 1687 ईस्वी में। तो उसका किस पुस्तक में प्रकाशित किया था सर्वप्रथम, तो प्रिंसिपिया में। या ये भी हो सकता है कि प्रिंसिपिया पुस्तक का लेखक कौन है, तो न्यूटन है, ठीक ना। इन्होंने इसमें दिया, और गति का नियम जैसे होता है ना, गति का कितने नियम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ है ना। तो तीनों को इन्होंने डिवाइड कर दिया। इसने कहा गति को 3 पार्ट्स में रखा इसने, यानी मोशन को 3 पार्ट्स में रखा। वन फर्स्ट लॉ, यानी फर्स्ट लॉ बोलेंगे, फिर सेकंड लॉ बोलेंगे, ठीक ना, और उसको फिर थर्ड लॉ बोलेंगे। इस तरह से यानी कि गति के नियम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब फर्स्ट पार्ट में जो है इसका फर्स्ट लॉ है, यानी कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम जो है, इसमें इन्होंने कहता है, बड़ी सिंपल बात है, कहता है कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज अगर वो विराम में है, रखा हुआ है, तो वो रखा ही रहेगा। अगर वो चल रहा है, गति कर रहा है, तो वो गति करता रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। जैसे देखो हम खड़े हैं, तो हम खड़े ही रहेंगे जब तक कि हमको कोई उधर से पुश ना कर दे, धक्का ना मार दे। अगर हम गति करते रहें तो गति ही करते रहेंगे जब तक कि उधर से हमको कोई स्कूटरी वाली ठोक ना दे। ठोकेगी तो क्या होंगे, गिर जाएंगे, सिंपल है, वो भी गिरेगी, हम ही नहीं गिरेंगे, वो भी गिरेगी, क्योंकि हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन लागू हो जाएगा। तो हमको वहां पर नहीं जाना है, हमको समझना है ये चीज। हाँ, तो कह रहा है कोई वस्तु अगर विराम में है वो विराम में रहेंगे, गति में है तो वो गति में रहेंगे, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, ठीक ना। तो ये जो है किस में आता है, तो दोस्तों ये आपका फर्स्ट लॉ में आता है। किस में आता है, हम बोलेंगे ये आपका फर्स्ट लॉ में आता है। तो हम बोलेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है क्या कह रहा है, विराम में है तो विराम में ही रहेगा, तो विराम में ही रहेगा। क्लियर। अगर वो मोशन में है, गति में है तो
गति में ही रहेगा, गति में ही रहेगा। ठीक, जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। यहां पर क्या कह रहा है, जब तक बाहरी बल ना लगाया जाए। ठीक है, तो इससे जो पूछने वाला क्वेश्चन है, देखो इन चीजों से साफ साफ पता चल रहा होगा कि हर एक वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करता है। हर एक वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करता है। क्या करता है, प्रारंभिक अवस्था अगर उसका विराम है तो वो विराम में रहने का प्रयास करता है। अगर उसका प्रारंभिक अवस्था अगर उसका गति है तो वो गति में ही रहने का प्रयास करेगा, जैसा कि हम अभी एग्जांपल दिए। क्लियर, इसीलिए यहां से हमें जड़त्व भी मिलता है, जड़त्व का परिभाषा भी मिलता है। ठीक ना, इसी को इनर्टिया INERTIA इनर्टिया यानी कि जड़त्व भी कहते हैं। तो दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम जो है, यानी गति का जो प्रथम नियम है, इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। और यहां से एक चीज देखो आप कि जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, इससे साफ जाहिर होता है कि न्यूटन का नियम जो प्रथम गति का नियम है, यहीं से हमें बल की परिभाषा मिलती है। क्या मिलती है, बल की परिभाषा मिलती है या मिलता है। ठीक ना, तो कहने का मतलब यहां से क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, तो प्रथम नियम है। न्यूटन के किस गति के नियम से हमें बल का परिभाषा मिलता है, यह बल का परिभाषा किस गति का नियम से मिलता है, तो प्रथम नियम से मिलता है। क्या, क्यों, क्योंकि देखो साफ साफ कह रहा है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, यानी बल का आभास जो हमको दिला रहा है वो प्रथम नियम ही दिला रहा है। ठीक ना, ये क्लियर हो गया। अब देखो इसका आपका जो जनरल साइंस है, इसमें कई सारे 7, 8, 9 गो एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक ना, और बड़ी सिंपल एग्जांपल है। और देखो एक चीज ध्यान रखना है, बल की परिभाषा जो है VVI क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और वैसे ना क्वेश्चन को VVI और MI मत क्या करो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, जो पूछेगा जैसे पूछेगा उसको उसी तरीके से उसी वे में जवाब देना है, कुछ नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक ना, अब देखो इसमें कई सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपका जनरल साइंस जो लूसेंट है, अगर एग्जाम्पल देखा जाए 7, 8, 9 को भरा हुआ है। ठीक ना, अब कहता है कि एक कार जो रुकी हुई है अचानक से स्टार्ट होती है और आगे की ओर बढ़ती है। हाँ, एक कार, देखो लूसेंट तो सबके पास होगा ना, निकाल के देखना। ठीक ना, एक कार रुकी हुई है और अचानक से स्टार्ट होता है, तो उसमें बैठे यात्री जो मुंडा मुंडी बैठे हैं, बैठे यात्री अचानक से पीछे की ओर झुक जाता है, अचानक पीछे की ओर झुक जाता है। क्या होता है, झुक जाता है। कह रहा है एक कार, रुकी हुई कार अचानक जब स्टार्ट होती है तो उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। तो न्यूटन का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम बोल सकते हैं हम। किसके वजह से होता है, जड़त्व के कारण होता है। ऐसा क्यों, देखो क्या होता है, जब कार स्टार्ट होती है तो क्या होता है, यहाँ पर ये मोशन में आ जाता है। क्या होता है, ये मोशन में आ जाता है, पूरा कार का जो बॉडी है वो मोशन में आ जाता है। और जब बैठते हैं तो सोचो कैसा बैठते हैं हम लोग, ऐसे बैठते हैं ना, ऐसा बैठते हैं ना, कुछ इस तरह से ना। तो ये वाला जो पार्ट्स है, ये वाला पार्ट्स ये हमारे कार के संपर्क में रहते हैं, हाँ, जो सीट के संपर्क में रहते हैं। ठीक ना, तो ये क्या होता है, ये इसके साथ, इसके लेवल में रहता है, इसके संपर्क में रहता है, यहाँ पे इसके संपर्क में रहता है। तो क्या होता है कि इसके साथ में हमारे बॉडी का जो निचला पार्ट है, बॉडी का निचला पार्ट है, जो नीचे का हिस्सा है, ध्यान से सुनो, मैं इसको मिटाता हूँ जरा, ऊपर देखता हूँ, ऊपर देखो यहाँ पे, ये जो निचला हिस्सा है, हाँ, निचला हिस्सा है, वो क्या होता है, मोशन में आ जाता है, यानी गति में आ जाता है, गति में आ जाता है। ध्यान से सुना, आ जाता है। और ऊपर का जो हिस्सा है, ये पार्ट्स, ये विराम में रहने का प्रयास करते हैं, ये विराम में ही रहता है। तो क्या सुना आपने, जब अचानक रुकी हुई गाड़ी अचानक से स्टार्ट होती है तो हमारा बॉडी का जो निचला हिस्सा होता है वो कार के साथ साथ वो गति में आ जाता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा जो है, ऊपर का हिस्सा वो विराम में ही रहता है और विराम में ही रहने का प्रयास करता है। इसके वजह से अचानक से झटका लगता है उसको। देखो वो बॉडी जो है यहीं पे है, ये आगे भाग गया, ये आगे भाग गया, कार इधर जा रहा है ना, कार इधर जा रहा है ना, तो ये आगे भाग गया, ये बॉडी यहीं पे है मेरा, इसीलिए ये क्या होता है, ऐसे झुक जाता है, ऐसे झुक जाता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन जब पुनः फिर वो चलता है तो क्या होता है,
पूरा पूरा बॉडी कार के साथ साथ गति में ही रहता है, ठीक ना। जब कार के साथ साथ गति में रहता है और अचानक जब रुक जाता है, यानी कि ब्रेक लगाता है, रुकता है, या आप भी जब बाइक चलाते हैं तो कोई पीछे बैठा रहता है, जब अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो पिछला वाला आपको ऐसे धक्का मारता है, आप भी आगे की ओर जाता है, लेकिन आपका हैंडल में हाथ पकड़ा हुआ रहता है, जिसके वजह से आप खुद को रोक लेते हैं, लेकिन आप भी आगे की ओर भागते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जब गाड़ी मोशन में पकड़ लेता है तो आपका बॉडी भी मोशन में साथ साथ पकड़ लेता है। जब अचानक से रोकता है मेरे प्यारे भाई, जब अचानक से रोकता है तो फिर वही चीज वहां होता है। ये नीचे वाला हिस्सा जो है, जो आपका मोशन में है, ये मोशन में ही है और ये भी आपका मोशन में है, लेकिन ये क्या होता है, जब आप ब्रेक लगता है, जब गाड़ी रुकती है तो इसके साथ साथ ये भी रेस्ट में आ जाता है। क्या होता है, ब्रेक लगने के बाद क्या होता है, गाड़ी धीरे धीरे रेस्ट में आता है ना, यानी विराम में आता है। तो इसका नीचे वाला हिस्सा क्या है, इसका पूरे संपर्क में है, इसके साथ में मोशन कर रहा है, तो ये भी रेस्ट में ही आता है। लेकिन ऊपर वाला हिस्सा जो है वो गति में ही रहने का प्रयास करता है। क्या समझे, गति में ही रहने का प्रयास करता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई यहां से ध्यान से सुनना कि देखो क्या होता है कि जब हमारी कार चलती है और अचानक से रुकती है तो कार के साथ साथ ये भी विराम में आ जाता है, लेकिन ये वाला हिस्सा जो है वो गति में ही रहने का प्रयास करता है। इसीलिए हम आगे की ओर फेंका जाते हैं, ऐसे फेंका जाते हैं। गाड़ी चला ब्रेक मारा, ऐसे गिर गए, आगे की ओर गिर गए। तो आगे की ओर क्यों गिरे, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है गति में ही रहने का प्रयास करता है, इसीलिए फेंका जाते हैं ऐसे। तो किसके वजह से होता है, जड़त्व के कारण होता है। क्लियर, ध्यान से सुनो। कोई भी एग्जांपल हो इस तरह का, जैसे देखो एक एग्जांपल और सुनाते हैं आपको, ठीक ना, एक एग्जांपल और सुनाते हैं, ऐसे सुनो। एक वृक्ष है जिसमें सेब लगा हुआ है या आम लगा हुआ है। आप उसको गिराने के लिए उसके क्या करते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर हम बता रहे हैं, उसके टहनी को आप हिलाते हैं। जब आप उसको गिराने के लिए टहनी को हिलाएंगे तो टहनी क्या होता है, गति में आ जाता है। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई, टहनी जो है यानी कि तना बोल सकते हैं आप, तना बोल सकते हैं, वो क्या होता है, गति में आ जाता है, लेकिन उसमें जो फल लगा हुआ है, फल यानी सेब हो या आम हो, अमरूद हो, कुछ भी हो, ये रेस्ट में ही रहता है, यानी विराम में ही रहता है, ये मोशन में आ जाता है। टहनी आप जिसको हिला रहे हैं वो मोशन में आ जाता है और ये फल जो है वो विराम में रहता है, यानी वो वहीं पे रहने का प्रयास करता है, जिसके वजह से ये टूट कर इसको गिरना होता है। भाई साहब को क्या होता है, इसको गिरना होता है, ठीक ना। इस तरह से इस सब किसके कारण, जड़त्व का नियम है, जड़त्व के कारण होता है। जड़त्व के मतलब कि ये चाहता है भाई साहब हम जड़त्व को यानी कि विराम व्यवस्था को बनाए रखना है हमको, लेकिन ये भाई साहब गति में आ जाता है, जिसके वजह से इसको टूटकर गिरना होता है। और आगे सुनो, और हम लोग पढ़े होंगे कि आपका कम्बल जो होता है, कम्बल में लाठी मारने से उससे क्या होता है, धूल कण यानी कि उसका जो गर्दा है यानी धूल है वो बाहर की ओर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो कम्बल जो है, जब कम्बल में आप लाठी मारते हैं, देखो कम्बल ऐसे हम पकड़ लिया, ऐसे कर लिए नीचे, इसमें जब आप लाठी मारते हैं तो कम्बल जो है वो क्या आता है, गति में आ जाता है। क्या किस में आता है, गति में आ जाता है। लेकिन इसका जो धुलकन जो है, यानी कि ये जो धुलकन है इसमें बैठा हुआ, वो विराम में ही रहता है, विराम में ही रहने का प्रयास करता है। इसीलिए जब ये गति में आ जाता है, जब हिलने लगता है पूरा ये, और धुलकन जो विराम में रहता है वहीं पे रहता है, इसीलिए कम्बल से ये धुलकन जो है अलग हो जाता है। जैसे यहाँ से तना से फल अलग हो गया, उसी तरह यहाँ पर कम्बल से धुलकन अलग हो जाता है। क्यों, क्योंकि कम्बल गति में आ गया, धुलकन विराम में आ गया। क्लियर। तो कहने का मतलब इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो सारे के सारे जड़त्व के कारण होते हैं। ध्यान से सुनना, सारे के सारे जड़त्व के कारण होते हैं, जड़त्व के नियम। आप आज के बाद कभी भी ऐसा कोई एग्जाम्पल मिले आपको, कभी मत कंफ्यूज होना। जैसे कि सपोज चलो हम आपको 2 मंजिला पर से फेंक देते हैं, आपके घर में 2 मंजिला होगा, वहां से गिर जाना, आप गिरना नहीं यार, जिंदगी बहुत लंबा है। वहां से गिरेंगे और घर के बाहर में आपका जो छत है वहां से कोई एक रॉड निकला हुआ होगा बहुत बड़ा। जब उस रॉड पे आप गिरेंगे तो बॉडी का जो पार्ट इस रॉड को छुएगा, ध्यान से सुनना, चलो ये पूरा बॉडी है, ऐसे टच कर गया, तो ये जो टच किया तो ये वाला हिस्सा, अब देखो पूरा बॉडी आ रहा है, पूरा बॉडी जब आ रहा है, पूरा बॉडी किस में है, गति में है, मोशन में है। जब ये वाला हिस्सा इसको टच करेगा, ये वाला हिस्सा जो हिस्सा टच किया वो विराम में आ जाता है। अब पूरा बॉडी गति में है और ये वाला हिस्सा विराम में आ जाता है। तो ये वाला हिस्सा भी गति में है ना, तो ये गति में रहने का प्रयास करता है, इसी वजह से वो टूट जाता है। क्या होता है, टूट जाता है। ध्यान से सुनो, ये जो है देखो, ये कुल्ला है ना, हम बोलेंगे क्या है, इसमें रड मारेंगे, रड है यहाँ पे, इससे ऐसे गिरा, देखो ऐसे मुड़
मुड़ गया ना। क्यों क्यों मुड़ा? देखो ये जो है हिस्सा पूरा पूरा, देखो ये पूरा पूरा किस में आ गया? मोशन में आ गया। जब ये टच करता है ये वाला हिस्सा रेस्ट में आता है, ये वाला, और ये वाला हिस्सा सब गति में ही रहने का प्रयास करता है, इसीलिए ऐसे झुक गया वो। लेकिन हम बोलेंगे क्या, अब यहां पर देखो जोर से हम मारते हैं एक रॉड है, क्या होगा? पूरा पूरा मोशन में है ना, तो ये वाला हिस्सा क्या इसमें आएगा? रेस्ट में आ जाता है। तो ये जब हिस्सा, इतना हिस्सा जब मोशन में ही रहने का प्रयास करेगा, जब वो झुकने का इसका नहीं है, इसका कुछ ऐसा, तो यहां पर क्या होगा? झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं तो क्या होगा? टूटेगा, टूटेगा तो क्या होगा? वो नीचे गिर जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे भाई, जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई बाहरी बल के कारण उसमें कोई चेंजेज हुआ है, कोई बाहरी बल के कारण उसमें चेंजेज हुआ है, ये चीज देखना बहुत जरूरी है। आपको अगर कोई भी एग्जांपल मिले उसमें देखना क्या उस ऑब्जेक्ट में कोई बाहरी बल के कारण चेंजेज हो रहा है, तो सीधा आंकन बंद करके मारना जड़त्व की वजह से हो रहा है या न्यूटन के प्रथम गति नियम से हो रहा है। क्लियर? आज के बाद इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना। तो इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन क्या क्या हो गया? न्यूटन गति नियम सर्वप्रथम कब दिया गया? 1687 ईस्वी में। कौन से पुस्तक में छपा गया था सर्वप्रथम? प्रिंसिपिया में। प्रिंसिपिया पुस्तक का लेखक कौन है? न्यूटन है। न्यूटन, उसी में न्यूटन की गति को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या कहता है? विराम में है तो विराम में रहेगा, गति में है तो गति में रहेगा, उसका जो प्रारंभिक अवस्था है उसी को बनाए रखने का प्रयास करता है। क्लियर? यहीं से हमें बल की परिभाषा मिलती है, बल की परिभाषा मिलती है यहीं से हमें। बस कोई भी क्वेश्चन पूछे हम उसका क्लियर जवाब देंगे। इसमें ध्यान देने बात है जो हम बोले मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि देखना कि उसमें क्या कोई बाहरी बल लगाया गया है। जैसे आपका मुंह ऐसे है, कोई आकर के एक चमेटा जोर से मारा, आपका मुंह घूम के ऐसे हो गया, ऐसे था विराम में था, ऐसे आ गया, यानी कि बाहरी बल लगाया गया। तो जड़त्व के कारण, किसके कारण? जड़त्व के कारण। बस क्लियर, और कुछ भी नहीं है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे सेकंड लॉ, थर्ड लॉ भी पढ़ेंगे। उम्मीद करेंगे इस टॉपिक को क्लियर समझे होंगे। और कोई डाउट्स अगर रहा होगा तो जरूर कमेंट करना, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन भी होगा तो जरूर कमेंट करना। और हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं कि कोई ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा पूछना चाहते हैं या फोन पे बात करना चाहते हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है, अब वहाँ से हमसे जुड़ करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का, ठीक ना। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, हाँ, और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।